हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लाई हूँ एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। तो मैं इस पैरोट ग्रीन साड़ी के साथ, ये एक सिल्क साड़ी है, ये मेरे वार्डरोब पर रहते रहते ये बोर हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो तुम्हारा एक आज काम देती हूँ, मैं आज तुम्हें पहन लूँगी। तो ये रहा मेरा सिल्क साड़ी पैरट ग्रीन कलर का, और ये रहा इसका जो आंचल है वो। तो है ना, ये बहुत सुंदर। ये कितने सालों से मेरा वार्डरोब में है, मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो ऐसे बहुत सारी साड़ी होता है कि रह जाता है, पर हम पहनना ही भूल जाते हैं। तो इस साड़ी को मैं पहनूँगी इस ब्लाउज़ के साथ। ये भी बहुत सालों से मेरा वार्डरोब में था, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ ही इसे वेयर करते हैं। और इस ब्लाउज़ का जो ख़ासियत है, ये भी पैडेड ब्लाउज़ है, और मैं इसे यहाँ पर जो नज़दीकी शॉप में ही इसे सिलवाया था। और इसका जो बैक है, ये बैकलेस है। फैंसी क्लिप मिलता है, वही मैं इसमें डाल दूँगी, तो बैक का डिज़ाइन सुंदर दिखेगा। अब मैं दिखाऊंगी क्या क्या कॉस्मेटिक्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये रहा सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, और ये रहा मार्स का प्राइमर, और बहुत ही कम प्राइस का जो बेसिक मेकअप में जो जो चीज़ आपको ज़रूरत है वही मैं दिखाऊंगी। ये रहा कंसीलर स्विस ब्यूटी का, और ये रहा मेबेलिन का जो फाउंडेशन है इस गर्मी के मौसम में, वो इसका फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ इस गर्मी के मौसम में। तो ये ऑयल फ्री है, और ये रहा आईब्रो एंड आईलाइनर को ड्रॉ करने के लिए स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल लाइनर आईलाइनर। और ये रहा मस्कारा जो है मेबेलिन का। और इसके साथ मैं वेयर कर रही हूँ एक बिंदी और लिपस्टिक मेबेलिन का। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो ये बेबी पाउडर ट्रांसलूसेंट पाउडर का प्राइस बहुत ज़्यादा है, मेरे पास है भी ट्रांसलूसेंट पाउडर, पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और ये रहा मेकअप फिक्सर। तो ये रहा मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स। आप चाहो तो नज़दीकी शॉप से आप परचेस कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। जिन्हें बेसिक मेकअप नहीं आता है, और जो बेसिक प्रोडक्ट्स कौन कौन सा परचेस किया जाए नहीं पता, वो ये परचेस कर सकते हैं। और ये रहा ये फाउंडेशन ब्रश। आप फाउंडेशन ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर कोई कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं पहले मॉइस्चराइज़ करूँगी अपने स्किन को। स्किन जितना भी मैच्योर होता जा रहा है ना, उतना ही मॉइस्चराइज़र का ज़रूरत उतना ज़्यादा होता जा रहा है। आप चाहो तो किसी का मैच्योर 50+ स्किन अगर है, तो आपको ना फेस ऑयल यूज़ करना होगा आपकी स्किन को थोड़ा मॉइस्ट दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, और मेकअप से पहले तो मैं फेस ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर यूज़ करने के बाद ही आप देखोगे कि कितना ग्लो आ गया है फेस पर। तो हर किसी का फेस का जो कंडीशन है वो सेम नहीं होता। तो आप आपके फेस का जो ऑयली है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है, वो देखकर आपको प्रोडक्ट चूज़ करना होता है। तो कोई कोई ऐसा नहीं समझते कौन सा ड्राई है कौन सा ऑयली है, पर उन्हें क्या होता है कि प्रोडक्ट यूज़ करते करते वो जो प्रोडक्ट उन उन पर सूट कर जाता है वही वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये ठीक है। अभी मैं अच्छी तरह से कंसील कर रही हूँ अपना जो डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट है, वो कंसील करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरह से इस कंसीलर से आपका स्किन के कलर से अगर एक दो शेड डार्क कलर कंसीलर आप यूज़ करते हो, तो अच्छी तरह से ये कंसील हो जाता है डार्क सर्कल डार्क स्पॉट।
तो कलर करेक्टर का ज़रूरत नहीं होता है। आप चाहो तो कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके फेस पर अगर एक्ने मार्क्स है या फिर डार्क सर्कल और भी ज़्यादा है तो आप कलर करेक्टर ज़रूर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन भी अप्लाई कर रही हूँ और क्वांटिटी बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। तो आप फाउंडेशन मैं कम यूज़ करती हूँ, पर अगर कोई पार्टी लुक मैं देना चाहती हूँ तो मैं कंसीलर का यूज़ ज़्यादा कर लेती हूँ। तो आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आज ऐसे ही एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेकअप लुक है, हम औरतें, हम इंडियन औरतें ऐसे ही वेडिंग गेस्ट बनकर जब जाते हैं कहीं पर, तब कैसे हम मेकअप करते हैं, वही मैं आज दिखा रही हूँ। तो ये रहा मेरा अच्छी तरह से। ये मेकअप भी ना एक ऐसा चीज़ है, आप पहले अप्लाई करोगे तो इतना ज़्यादा दिखता है, पर अगर आप इस मेकअप लुक में बाहर जाओगे तो इस मेकअप कहाँ पर फेड हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ज़्यादा देर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इसलिए पहले दिखता है और पहले करना भी चाहिए। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से सारी दुख दर्द और प्रॉब्लम्स छुपाकर ऐसे स्मूथ ब्लेंड कर दिया है। और यहाँ पर पाउडरिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाउडरिंग के बगैर आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो इवन नहीं दिखेगा और मेकअप फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। तो वेडिंग गेस्ट हो या पूजा फेस्टिवल में हो, तो हम इंडियन वुमेन बहुत ज़्यादा सजने संवरने में बहुत माहिर है और बहुत चाहते भी है सजना संवरना। तो मेरे पास और भी ज़्यादा ज्वेलरी है जो मैं पहनना पसंद करूँगी, पर क्या है, आज सिर्फ इतना ही काफ़ी है मैंने सोचा। तो आज ऑनलाइन परचेज़ किया था इस ज्वेलरीज़ को। तो यही मैं आज दिखाऊंगी। एक ब्लॉग मैं शायद लाऊंगी जहाँ पर मेरा ज्वेलरी, कस्टम ज्वेलरी का कलेक्शंस और साड़ी का कलेक्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है वही। तो ये रहा, मेरा आईब्रोज ड्रॉ हो चुका है। आप चाहो तो ब्राउन कलर का आई शेड, ये आईब्रो पैलेट यूज़ कर सकते हो, पर मुझे अच्छा लगता है ब्लैक कलर का, क्योंकि इंडियन स्किन टोन पर ना इस ब्लैक कलर का मेरा जो स्किन टोन है उससे ज़्यादा मैच करता है। तो ब्लैक कलर का आई ब्रो मैंने अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है। ये हाथ सेट हो जाता है आईब्रोज करने के टाइम, या फिर आप कोई भी स्टेंसिल यूज़ कर सकते हो, या फिर टूल्स यूज़ कर सकते हो आईब्रो ड्रॉ करने का। ऑनलाइन वो भी मिल जाता है। शायद मैं सारी प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पोस्ट कर दूँगी। मैं बोलती हूँ कि कर दूँगी, बट क्या होता है कि इतना टाइम में मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ठीक है कर दूँगी। तो अगर कुछ भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट पर बताओ, तो मैं उसका आंसर दे दूँगी। तो यहाँ पर क्या है कि मैं प्रोडक्ट्स तो अच्छी तरह से दिखा ही दिया हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अलावा आप अगर आई शेडो या फिर ब्लश या फिर हाइलाइटर, ये कंटूर, ये जो आपको पसंद है वो कर सकते हो, और वो अलग तरीके से आप करोगे और किसी भी ब्रांड का वो परचेस कर सकते हो। तो मैं सिर्फ बेसिक जो मेकअप प्रोडक्ट्स आपको चाहिए वही मैं शेयर किया है। अच्छी तरह से आप वो फॉलो कर सकते हो, या फिर नज़दीकी शॉप में जाकर आप क्वेरी कर सकते हो, और आपके स्किन टोन के हिसाब से, आपके स्किन के टेक्सचर के हिसाब से
आप परचेस कर सकते हो। तो ये रहा मेरा ये लाइनर ना बहुत थोड़ा लॉन्ग हो गया था, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से थोड़ा कम कर दिया है। अब कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा स्मोकी आई लुक पसंद है और करना भी चाहिए, तो मैं आज ट्रेडिशनल लुक के साथ स्मोकी तो नहीं करूँगी। मैं ज़्यादा विंग्स भी नहीं रखूँगी। तो ये रहा मेरा कंटूर। कंटूर करना थोड़ा बहुत ज़रूरी है इस पार्टी या फिर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक में, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा गॉर्जियस दिखना है, तो इसलिए मैं ये ट्राई कर रही हूँ। वैसे भी मैं कंटूर पर्सन नहीं हूँ। तो नोज़ कितना अच्छी तरह से शेप में आ गया है, आप खुद ही देख लो। अब बारी आता है कि फेस का जो कंटूर, वो भी मैं कर रही हूँ इस कंटूर स्टिक से। ये भी अच्छी तरह से शेप में आ गया है। और अगर आपके कुछ भी डबल चिन है, तो मेरा भी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कंटूर चिन पर भी अप्लाई किया है। तो यहाँ पर नोज़ के ऊपर आप ऐसे कंसीलर या फिर फाउंडेशन हाथों से फिंगर से अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा हाइलाइटर इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। तो ब्लश की वजह आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्लश का जो काम है वो लिपस्टिक सेम हो जाता है। तो क्यों इतने सारे ब्लश में क्यों पैसा बर्बाद किया जाए, ऐसा सोचकर मैं लिपस्टिक यूज़ करना बहुत पसंद करती हूँ। और लिपस्टिक में जो कलर आएगा ब्लश में नहीं आता है। और मैं कभी कभी लिपस्टिक तो आई शेडो की जगह भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो एक लिपस्टिक जो है वही वही से आप कंटूर भी कर सकते हो, आप ब्लश भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आई शेडो के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो कुछ भी आई शेडो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका हैंड सेट हो गया है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ एक ग्रीन कलर का आई शेडो। मेरे पास पैरेट ग्रीन का नहीं था, तो थोड़ा सेम हो गया इस ग्रीन कलर का आई शेडो, तो यही मैं अप्लाई करूँगी। और आज एक ही आई शेडो मैं अप्लाई करूँगी, तो ज़्यादा आई शेडो अप्लाई नहीं करूँगी, 2-3 आई शेडो मैं अप्लाई नहीं करूँगी। तो ये ग्रीन कलर का आई शेडो को अप्लाई करने के बाद फेस थोड़ा अलग दिखने लगा। तो ऐसा ही होता है मेरे आइज़ पर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा इचिंग हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा आईलाइनर या फिर काजल अप्लाई करने से ऐसा होता है इस गर्मी के मौसम में। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं आइज़ का मेकअप मैं नहीं करूँगी। बहुतों को मैंने देखा है कि काजल पहनते हैं और आईलाइनर पहनते हैं, पर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। पर ना जाने क्यों मुझे थोड़ी दिन अगर मैं आइज़ का मेकअप कर लेती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम आ जाता है, आइज़ पर ईचिंग आ जाता है। तो ये रहा मेरा लिपस्टिक। तो लिपस्टिक आप कुछ भी कोई भी शेड का परचेस कर सकते हो, मैरून, वाइन, रेड। और ये रहा ज्वेलरी पहनने के बाद मेरा जो लुक। तो ट्रेडिशनल लुक के साथ बिंदी तो मस्ट है। और जो भी मैरिड वुमन है वो ऐसे सिंदूर पहन सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का मेकअप लुक। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। और ये ज्वेलरीज भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो मैं घर के अंदर एक ट्यूब लाइट पर जलाकर मैं ये शूट कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि उस कम लाइट में मैं मेरा लुक ऐसी दिख रही थी।
तो आप भी ऐसे ग्रीन कलर का साड़ी पहन सकते हो। मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारी साड़ी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, और ऐसी ज्वेलरी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये रहा मेरा लुक। तो स्किन ग्लो कर रहा था मेकअप के बाद। तो मैं नज़दीक से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा आइज़ का मेकअप, जो अच्छी दिख रहा है इस गर्मी में भी। तो ज़्यादा मेकअप तो सभी मैंने यूज़ किया है मेकअप प्रोडक्ट्स, पर ज़्यादा उभर कर नहीं आ रहा है। मेकअप किया है ऐसा आपको फील नहीं होगा। इतनी कम क्वांटिटी में सब सारी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है। तो मैं कम लाइट ज़्यादा लाइट सभी में मैं आपके साथ ये मेकअप लुक मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, और बैठने के बाद आप देख रहे हो कितना एक अच्छा लुक आया है। और इस गर्मी में भी ये मेकअप थोड़ा बहुत जो फेड होता जा रहा है वो आपके सामने है। तो ये रहा साड़ी का आंचल, कितना सुंदर है ना। ये साड़ी भी बहुत मुझे पसंद था, और चलो आज इसका यूज़ कर लिया। आपके सामने एक मेकअप लुक आ गया है। तो ये रहा मेरा कुछ फ़ोटोज़, आप देख सकते हो मैं कैसी दिख रही हूँ। तो आप भी इस तरह से मेकअप कर सकते हो। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। मैं वहाँ पर मेरा साड़ी का लिंक या फिर ऐसे ज्वेलरी का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आप भी अपने आप को खुश रखने के लिए ऐसे ही मेकअप करते रहो, सजते संवरते रहो, और एक खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। जो आपका मर्ज़ी है वो आप किया करो। तो यही बात बोलकर मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। शायद मेरा लुक आपको पसंद आया है, तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे मेकअप लुक और प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे साथ रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।